हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो इंस्टीट्यूट की ओर से जो है एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो जारी किया गया है। एज सुन एज पॉसिबल जो है आपको मैं देने का ट्राई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जून 2023 के जो भी बच्चों के लिए अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कंसर्न है, मतलब आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं और आप ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में हैं, सो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है पूरे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले बता दूं, ट्रेनिंग की अगर बात करते हैं तो जून 2023 के लिए आपका ओडीओपी और प्री टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके जो है आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अदर ट्रेनिंग जितने भी इंस्टीट्यूट की साइट पे ट्रेनिंग है, उसके बिना जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्रोफेशन के बाद जो है आप सभी ट्रेनिंग कर सकते हैं। बट ओडीओपी और प्री टेस्ट के अलावा अदर ट्रेनिंग आपको मैंडेटरी नहीं है। प्री टेस्ट और ओडीओपी जो है मैंडेटरी हो जाता है, और प्रोफेशनल प्रोग्राम के बच्चों के लिए ओडीओपी वो मैंडेटरी नहीं है, बट प्री टेस्ट सभी मॉड्यूल के लिए मॉड्यूल वाइज होता है, वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट का जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो क्या है बेसिकली। तो ये रिलेटेड जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग से है। अगर आप ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में थे, जिसके बाद जो है इंस्टीट्यूट ने अपना जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो चेंज किया था 3 फेब 2022 को। लेकिन उसके बाद जो है कोविड की वजह से जो है ये डेट आगे बढ़ा दी गई थी। सो ये एप्लीकेबल हो गया था न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर 2 फेब 2021 से जो है न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो एप्लीकेबल हो गया था। काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि न्यू ट्रेनिंग में कौन-कौन सी ट्रेनिंग आपको करनी है। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा। अलग से अगर आप कमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी मैं आपको दे दूँगा। ठीक है? अब न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये हम बात करेंगे। सो इंस्टीट्यूट ने कहा है, विद द इफेक्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2023 द न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर शेल एग्जिस्ट एंड कैन बी एप्लीकेबल टू ऑल स्टूडेंट। तो अगर आप ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में हैं, ठीक है, अभी हम ये भी समझेंगे कि ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है और न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो किस बच्चे के लिए जो है एप्लीकेबल रहने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कहीं पर भी मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक हो गया? तो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट ने बताया है कि 1 जुलाई 2023 के बाद जो है वो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको जो है न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा जो है पुराने बच्चे जो ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में थे, उनके पास एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होता था जो न्यू ट्रेनिंग में नहीं है। शॉर्ट टाइम में जो है इंस्टीट्यूट ने आपको टाइम दिया है कि आप 30 जून तक अपनी जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है उनको एटलीस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग तो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में भी है। तो अगर आपकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है वो आप कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आपके लिए जो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और जैसे जो है सभी न्यू बच्चों के लिए ट्रेनिंग एप्लीकेबल है, आपके लिए अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी सेम ट्रेनिंग एप्लीकेबल होगी। ये बेसिकली इंस्टीट्यूट का कहना है। इंस्टीट्यूट आगे कहता है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट परस्यूइंग देयर short term training under earlier and modified training structure, the institute has already provisioned all the short term training except MSOP through LMS। मतलब ये ऑनलाइन मोड जो है सभी मोड ऑनलाइन करा रहा है बेसिकली। स्टूडेंट में रजिस्टर फॉर द ई मोड ट्रेनिंग एप्लीकेबल फॉर LMS थ्रू, जो आपका ट्रेनिंग पोर्टल है। तो बेसिकली एमएसओपी भी जो है बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो कराते हैं ऑनलाइन। तो अगर आप जो है वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में हैं तो 30 जून तक का आपके पास टाइम है। आप जो है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। एटलीस्ट जो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। अब इंस्टीट्यूट जो है वो बोल्ड अक्षरों में ये लिखता है कि स्टूडेंट हु फेल टू कंप्लीट दियर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट अंडर अर्लियर modified training structure by 13th of June 2023 shall be compulsory switch over to the new training structure। सो अगर आप फेल हो जाते हैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने में तो आपको जो है न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे जो है जो बच्चों का क्वेश्चन काफ़ी बार मैं ऑलरेडी आंसर भी दे चुका हूँ। सपोज आप जो है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में कर रहे थे, ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आपके बच्चे हैं, ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में है और आपकी जो है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग चल रही है और आपने एनओसी ले लिया है। अब कुछ टाइम के बाद जो है आप दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो इस केस में भी आपको जो है जो जैसे आपने 6 मंथ की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर ली है, उसके बाद एनओसी ले लिया है, तो अब जो है आपको जब एनओसी लेकर किसी और कंपनी में पीसीएस के अंदर आप ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें बेसिकली आपके लिए न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल हो जाएगा।
भले ही जो है आपका जो 6 मंथ है वो कंसिडर हो जाएगा, ठीक है? और जितनी भी ट्रेनिंग आपने स्टार्ट की थी वो कंप्लीट उतना ही करना है, बट उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के अलावा जो है 2-3 ट्रेनिंग और हैं वो करनी आपकी मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि आप जो है अब न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में जो है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो एनएसयू वाले भी जो है ध्यान से समझिएगा। अगर आप जो है एनओसी आपने लिया है या फिर ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आप कर रहे थे, आपने ट्रेनिंग छोड़ दी है, अब आप न्यू प्लेस में जाकर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए भी न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। बस केवल आपका जो लॉन्ग ट्रेनिंग पीरियड है, वो कंप्लीट करना होगा, उसके अलावा अदर ट्रेनिंग जो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आता है, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है? सो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा जो है हम पहले ये समझ लेते हैं कि वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा। कोर ट्रेनिंग बोले तो अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या था? सो ये उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल था जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 31 मार्च 2014 को या फिर उससे पहले कभी भी रजिस्टर्ड हुए हैं। तो 2014 मार्च को या फिर उससे पहले कभी भी रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उनके लिए वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल था, जिसमें आपको 24 आवर की जो है पीडीपी करनी होती थी और 8 डेज़ की आपको ईडीपी करनी होती थी। ठीक है? अब इसके बेस पे जो है आपको कौन-कौन सी ट्रेनिंग में एग्ज़म्पशन मिलेगा वो भी हम समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये आपका ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, इसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो चेंज किया गया था। अब उसको बोला जाता है मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, जिसमें जो है ये पीडीपी और 24 आवर्स का जो प्रोफेशनल प्रोग्राम पीडीपी था वो तो नहीं था, पर 15 डेज़ का जो एकेडमिक प्रोग्राम है वो था। क्लासरूम प्लस ई मोड दोनों थे और जिसमें एमएसओपी है। था बेसिकली, ठीक है? तो ये मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर प्लस अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर दोनों का ही जो है लास्ट डेट वो आपकी रहेगी 30th ऑफ जून, ठीक है? अब जो अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में थे, तो हमने बताया 31st मार्च 2014 से पहले, बट 1st ऑफ अप्रैल 2014 के बाद जो है अगर आपने रजिस्टर्ड कराया है, तो इसका मतलब जो है आपके लिए जो मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो एप्लीकेबल होगा। आपको क्या-क्या बेसिकली करना होता है इस ट्रेनिंग में, 15 दिनों की आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी होती है, 15 दिनों की ईमो ट्रेनिंग करनी होती है और एमएसओपी करनी होती है। अब इंस्टीट्यूट ने ये बताया है कि अगर जो है आपने ये कुछ ट्रेनिंग कर दिया है, तो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आपके लिए कौन-कौन सी ट्रेनिंग एग्ज़म्पशन हो जाएगी। तो सपोज़ दैट जो है अगर आपने ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ये दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, तो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आपका 15 दिनों का ईईडीपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको जो है ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने ये दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी है, ठीक है? उसी तरीके से अगर आपने जो है अर्लियर ट्रेनिंग मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का जो 15 दिनों का क्लासरूम ट्रेनिंग है, ये एग्ज़ाम कर देगा आपके न्यू ट्रेनिंग वाले क्लासरूम में। अगर आपने 15 दिनों का ई मोड ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया है, तो ये आपका एग्ज़ाम कर देगा न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के 15 दिनों की ईडीपी। इसके अलावा जो है अगर आपने एमएसओपी कंप्लीट किया कर दिया है, तो आपका जो सीएलडीपी है ये एग्ज़ाम्प्ट हो जाएगा एमएसओपी के बेस पे। और इधर जो है जो ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बच्चे थे, उनका भी अगर एमएसओपी या फिर ईएमएसओपी कंप्लीट हुआ है, तो वो न्यू ट्रेनिंग के सीएलडीपी को एग्ज़ाम्प्ट कर देगा। मतलब इस केस में आपको सीएलडीपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़म्पशन हमने जहाँ पर भी बात की है, मतलब वो ट्रेनिंग आपको जो है करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की बात केवल इंस्टीट्यूट ने किया है और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप ऑलरेडी ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में या फिर अर्लियर जो मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है उनमें जो है अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उसी को बेसिकली जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है उसको आप कंप्लीट कर रहेंगे। एज़ यूजुअल जो है उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, शॉर्ट टर्म पीरियड जो ट्रेनिंग है उस पे इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। सो ये पीडीएफ एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, तो एक बार जो है कमेंट सेक्शन में लिख के चेक कर लीजिएगा, जितनी हेल्प हो सकता है, मैं आप सभी की हेल्प करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। In the end, don't forget to like this video and subscribe to the channel.